हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। तो आज हम करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप कहोगे एक आर्टिकल ही है और नहीं, पहले हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, फिर हम इसका मैथमेटिक्स देखेंगे। तो आपको पता चलेगा फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारी डेली लाइफ में भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसे स्टोरी से बताता हूं आपको एक। ओके, तो मान लीजिए मैंने एक डिवाइस इन्वेंट किया है। ठीक है, मेरे पास एक डिवाइस है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो 1 एम्पियर करंट पे चलता है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट पे चलता है और वोल्टेज आपको पता ही है कितनी आती है हाउसेज में, दैट इज 220 वोल्ट्स। ओके, तो मुझे 1 एम्पियर करंट चाहिए। ये जो डिवाइस है मेरे पास वो 1 एम्पियर करंट पे ही वर्क करता है। अगर जो करंट है मेरे पास वो 1 एम्पियर से ज्यादा हो गया तो ये डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगा। अगर 1 एम्पियर से कम हो गया तो डिवाइस जो है चलेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, तो मुझे 1 एम्पियर के आसपास ही करंट चाहिए। ठीक है, तो मुझे कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी इस सर्किट में, तो रेजिस्टेंस जान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ओम्स लॉ से, दैट इज V बाय I। तो V कितना है? 220 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 220 ओम्स। ओके, तो मान लीजिए मैंने इसे पंजाब में बनाया है जहां का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैंने सपोज किया है कि गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो मैं इसको अपने एक दोस्त के पास लेके जाता हूं। ठीक है, जो इंजीनियर है वो कहता है कि मैं तुम्हारे डिवाइस को और बढ़िया कर दूंगा, उसकी क्वालिटी को और इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, जो हिमाचल में रहता है। ओके, और वहां का जो टेम्परेचर है उस टाइम पे वो 10 डिग्री सेल्सियस है जिस एरिया में वो रहता है। ओके, तो जब मैं इस डिवाइस को अपने एरिया से उसके एरिया में लेके जाता हूँ, हिमाचल में लेके जाता हूँ जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होता है जब मैं इसे ऑन करता हूँ डिवाइस को। ठीक है, जब मैं इस डिवाइस को ऑन करता हूं तो जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, डिवाइस डैमेज हो जाता है। तो मैं देखता हूं डिवाइस डैमेज क्यों हुआ मेरा। तो मैं फिर से वहां पे ही डिवाइस बनाता हूं उसी इंस्ट्रूमेंट से जहां जो इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले यूज किए थे। ठीक है, तो फिर मैं ऑन करता हूं, फिर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कहीं वोल्टेज तो नहीं ज्यादा आ रही, क्योंकि करंट ज्यादा आएगा तभी ये डिवाइस जो है मेरा डैमेज होगा। ठीक है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा आ गई, ठीक है, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, ये हमें पता है। ओके, तो मैं देखता हूं वोल्टेज कितनी आ रही है। तो मैं देखता हूं कि वोल्टेज जो है वो सेम आ रही है, दैट इज 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि करंट जो है वो मेरे पास 1 एम्पियर से ज्यादा आ रहा है, तभी तो जो मेरा डिवाइस है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो करंट 1 एम्पियर से ज्यादा क्यों आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है 220 ओम्स की, जो मैंने पंजाब से लेके आया था, वो डिक्रीज कर गई हुई है। ठीक है, जिसके कारण मेरा करंट जो है वो 1 एम्पियर से इंक्रीज कर गया है। ओके, तो मैं देखता हूं रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज की है। तो मुझे पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के चेंज के कारण, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके कारण जो मेरी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर गई है। ओके, तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज करने से मेरे पास करंट इंक्रीज कर रहा है और मेरा जो डिवाइस है वो डैमेज हो रहा है। ओके, तो आप कहोगे आज के डिवाइसेस जो हैं वो मैं कहीं भी ले जाऊं डैमेज तो होते नहीं। ठीक है, उनमें तो रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो भी हम देखेंगे कि वो क्यों डैमेज नहीं होते। ठीक है, और क्यों जो है मेरे पास जो डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस लो हो रही है। ओके, तो अभी हम इसका कॉज जान लेते हैं। ठीक है, कि क्यों जो है टेम्परेचर के साथ जो मेरी रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, दैट इज रो L बाई A। ओके, तो ये जो है वो क्या है? डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो फॉर्मूला देख के ही आप बोलोगे जो रेजिस्टेंस है इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो मेरा कंडक्टर है वो एक्सपैंड करता है।
ठीक है, एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि मेरी लेंथ जो है इंक्रीज करती है, मेरे डायमेंशंस चेंज होते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं ठीक है, ये स्टडी ठीक है कि आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि जैसे वो एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ कि रेल ट्रैक्स जो है एक्सपैंड करते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जाते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, इसलिए उसमें गैप आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने जट से फॉर्मूला देख के बोल दिया कि एक्सपैंड करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लेंथ तो इंक्रीज करेगी, उसके साथ एरिया भी तो इंक्रीज करेगा। ओके, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास लेंथ इंक्रीज और एरिया इंक्रीज, ये बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, वेरी लिटल। क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर है उसमें मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, अगर मटेरियल बहुत कॉस्ट जो है वो बहुत कम है तो मेरे पास एक्सपेंशन जो है बहुत कम होगी। ठीक है, निग्लिजिबल होगी। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ठीक है, वो नेक्स्ट टू निल होता है। ठीक है, तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, किन फैक्टर्स पे मेरी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि वो फैक्टर्स के कारण मेरे जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले हम पता करते हैं रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है। ठीक है, जो डेरिवेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपेयर किया है बस। फॉर्मूला हमने निकाला था आई का विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो वो पुट किया है, v को चेंज किया है और हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया है, दैट इज m/ne² टाउ। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं डेरिवेशन को। ओके, आसान सी डेरिवेशन है हमारे पास। अभी देखिए, मास जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, इट मींस मेरी रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर डेंसिटी पे और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन्हें उसे हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेरी रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर का मतलब है एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टर को एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है, उसमें हीट आएगी। हीट के कारण क्या होगा, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, लूजली बाउंड हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अगर n इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, अभी देखिए रिलैक्सेशन टाइम, जैसे जैसे मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरा कंडक्टर है वो हीट अप होगा। ठीक है, अगर कंडक्टर हीट अप हो रहा है तो उसमें जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। अगर एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास कोलिजन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे एटम्स पड़े हैं, ठीक है, कैसे कोलिजन्स इंक्रीज होती हैं, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कोलिजन्स हो रही हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलते हैं, दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ओके, अभी मेरा एटम जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया है। जब एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया है तो ये वॉल्यूम जो है ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, जो इफेक्टिव वॉल्यूम है उसका वो ज्यादा हो जाएगा। अगर इफेक्टिव वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो मेरे पास डिस्टेंस जो है दो कोलिजन्स में वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, पहले इतना था अभी इतना हो गया। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा, वेलोसिटी तो सेम है, ठीक है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है अगर हम टेम्परेचर कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दें। ठीक है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गई है, सो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, इट मीन जो मेरा रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण मेरी रेजिस्टिविटी जो है
वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो आप कहोगे दोनों कैंसिल कर देंगे। हाँ, दोनों कैंसिल कर देंगे, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, 3-4 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं इसे, जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, और कुछ जो जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, कुछ मेटल्स में, ठीक है, कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, मेरे पास नंबर डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी ज्यादा मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो हम मटेरियल के हिसाब से देख लेते हैं कि किसमें जो है वो मेरे पास रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ओके, तो मटेरियल्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले इंसुलेटर्स का देख लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम्स होते हैं, मेरे पास एटम्स हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें जो n होता है नंबर डेंसिटी, वो नील होती है। ठीक है, नेक्स्ट टू नील होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होने के कारण जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक एप्रिशिएबल चेंज आता है। ठीक है, मतलब नोटिसेबल चेंज आता है, तो n जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, n इंक्रीज कर गया मींस मेरी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर गई। अभी बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम देखिए, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इसके पास बहुत सा कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण इसका जो रिलैक्सेशन टाइम था वो बहुत कम था। ठीक है, तो जो चेंज आया, ठीक है, जो चेंज आया रिलैक्सेशन टाइम में वो बहुत थोड़ा आया। ओके, जो रिलैक्सेशन टाइम में इंसुलेटर में चेंज आता है वो बहुत थोड़ा आता है एज कंपेयर टू मेरे पास नंबर डेंसिटी के। ठीक है, जिसके कारण मेरी रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये नेट रेजिस्टिविटी है, वो डिक्रीज करती है इंसुलेटर में, इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है और रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम डिक्रीज करता है। ठीक है, जिसके कारण इंसुलेटर में क्या होता है, जो नेट रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। ओके, पता चल गया। अभी कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो n है बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, n लार्ज होता है, अगर n लार्ज है, ठीक है, तो इसमें जो चेंज आएगा, जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि n बहुत लार्ज है। मान लो n जो है वो 1 मिलियन है। ठीक है, तो 1 मिलियन में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है 1 मिलियन को, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं, n को निग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या, मेरे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बचा। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, जिसके कारण कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इट मींस कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेरे पास रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी और करंट डिक्रीज करेगा। ओके, थर्ड जो है हमारे पास वो है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इन सबके ग्राफ जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, थर्ड है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा देख लीजिए, जब टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर्स की तरह। ठीक है, और जब टेम्परेचर जो है वो लार्ज है, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर्स की तरह। ठीक है, तो इस सेमीकंडक्टर का डिपेंड करता है कि ये इनिशियल किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। टेम्परेचर अगर मैं
इंक्रीज करूंगा, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है या 0 केल्विन पे है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा इसका, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ओके, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो जब यहां पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, बट इतनी इंक्रीज नहीं करेगी जैसे कंडक्टर्स में करती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इतनी डिक्रीज नहीं करेगी जैसे इंसुलेटर में करती है। ओके, तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है, बाकी हम जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर का था, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि अगर रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है तो हमारे डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अलग मटेरियल्स बनाए जिसे हम अलॉयज बोलते हैं, ठीक है। आपको अलॉयज का पता है, 2-3 मेटल्स को हम कंबाइन कर देते हैं जिसके कारण हमें अलॉय मिलता है, ठीक है। तो हमने 2-3 मेटल्स को ऐसे कंबाइन किया कि उसका एन जो है अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसी क्वांटिटी में मेरा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करे, ठीक है, जिसके कारण जो चेंज आए मेरे पास रेजिस्टिविटी में वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो, ठीक है, कुछ खास चेंज ना आए, ठीक है। अगर खास चेंज नहीं आएगा तो करंट में जो चेंज आएगा वो भी अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे डिवाइसेस वर्क करते हैं। तो ये अलॉयज कौन से है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जैसे निक्रम। हमने ये तो देख लिया कि इसका कॉज क्या है, ठीक है। अभी देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज के साथ कितनी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, वैल्यू देखते हैं, ठीक है। हमने ये तो पता कर लिया, इसकी डिक्रीज करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी, बट कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज करेगी, ठीक है, वो हम फॉर्मूला से देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चेंज इन रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर के बीच में एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। तो हमने देखा चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 वायर्स हैं, मान लीजिए मेरे पास कॉपर है और सिल्वर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी जो है वो 1 ohms है, इसकी 2 ohms है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो जो कॉपर में चेंज आता है रेजिस्टेंस का वो आता है 1 ohms का, और इसमें जो चेंज आता है वो आता है 2 ohms का, ठीक है। सेम टेम्परेचर चेंज हुआ, इट मींस जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। ओके, तो ये मेरे पास बता रहा है मुझे ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसका सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं बहुत आसान है। इसको नीचे लेके आए और इंटेग्रल कर दिया है, ठीक है। बेसिकली जब इंटेग्रल किया है तो लॉग आएगा, लॉग को फिर शिफ्ट करके एक्सपोनेंशियल में ले आए हैं, एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड किया है, ठीक है, और हमारे पास एक सीरीज आ गई है, ठीक है। सीरीज को खत्म करके हम लीनियर फॉर्म में ले आए हैं। तो आप पॉज करके 1 मिनट के लिए डेरिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो जब लीनियर फॉर्म में ले आए हैं, क्यों लीनियर फॉर्म में ले आए हैं, क्योंकि हम जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले करते हैं वो लीनियर होते हैं, ठीक है। अगर लीनियर फॉर्म में ना हो तो चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस लेवल पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर फिजिक्स के फॉर्मूलेज जो हैं वो लीनियर फॉर्म में ही रखते हैं ताकि उसे हैंडल करना आसान रहे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, सिग्मा नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, यहां में से डेल टी लिख देता हूं, ओके, आसानी के लिए। तो रेजिस्टेंस का भी ऐसे होगा क्योंकि एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों जगह। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा डेल टी, ओके। तो ये मेरे पास फॉर्मूलाज आ गए, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा क्या है, अल्फा एक कॉफिशिएंट है ना, ठीक है। इस इक्वेशन में अल्फा एक कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर का कॉफिशिएंट है, ओके।
तो हम इसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप बोलोगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टेंस का लिखा हुआ है तो आप बोलोगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो अल्फा से हमें क्या पता चलता है, अल्फा बताता है हमें कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज आया है वो कितने डिग्री का आया है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कितने डिग्री का चेंज आया है, ये हमें अल्फा बताता है। ठीक है, अल्फा हम थ्योरेटिकली नहीं निकालते, हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ओके, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं अल्फा निकालने का, तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये बताता है चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ शिफ्ट। ठीक है, कितना डिग्री शिफ्ट हुआ, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो रहती है 1 से लेस और 0 से ग्रेटर। ठीक है, फॉर दी कंडक्टर्स। ओके, फॉर कंडक्टर्स जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अल्फा का ये भी बेनिफिट है कि अल्फा से हम आराम से पता कर सकते हैं जो मटेरियल है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स का आपको पता है। ठीक है, तो आपको मटेरियल का अल्फा से पता चल जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो किस में आता है, इंसुलेटर्स में। ठीक है, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, अलॉय है। ठीक है, मतलब कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस अलॉय की मेरे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, इतना वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, तो आपको पता चल गया यहां तक। तो ये मेरे पास थी टेम्परेचर डिपेंडेंस, यहां से आपको पूरी टेम्परेचर डिपेंडेंस पता चल जाती है। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसकी एप्लीकेशन, इसकी फिजिकल एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अगर मुझे टेम्परेचर में चेंज देखना है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास डिवाइस है, तो आपको पता है जो आपका कोई भी डिवाइस है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो वो हीट अप हो जाएगा तो डैमेज होगा। ठीक है, अगर उसे हीट को कंपनसेट नहीं किया जाएगा, उसे कूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को नोट करने के लिए रेजिस्टेंस इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, और जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी को नोट करता है। जैसे आपके लैपटॉप्स हैं उसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, आपके इन्वर्टर्स हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन होता है, तो आपने देखा होगा वो खुद ब खुद चल जाते हैं, खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें थर्मिस्टर लगा होता है, एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो टेम्परेचर के सेंसिटिव होती है। तो मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाई है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज करता है 22 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। जो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा तो आपका एग्जॉस्ट फैन चल जाएगा, एग्जॉस्ट फैन चलेगा, ठीक है, तो हीट जो है वो बाहर आ जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करेगी तो करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो आपका एग्जॉस्ट फैन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ऐसे जो है थर्मिस्टर काम करते हैं। ठीक है, आपको पता चला। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं थर्मिस्टर की, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, आजकल तो हर जगह देखने को मिल ही जाता है थर्मिस्टर आपको। ठीक है, तो ये था, जहां पे आपको क्वेरी लग रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी सजेशन देना है इसके बारे में वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।